क्या आप जानते हैं कि अब हमारे किसान ड्रोन और मोबाइल जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके खेती कर रहे हैं। आजकल किसान मोबाइल के जरिए फसल में लगने वाले कीड़ों की जानकारी पहले ही पा लेते हैं और कुछ ही घंटों में ड्रोन से दवा छिड़क देते हैं, जिसमें पहले काफी दिन लगते थे। अब परंपरा और तकनीक मिलकर खेती को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम 140 करोड़ लोगों को खाना खिला सकें। मैं प्रतीक हूं और आज हम इकोनॉमिक सर्वे के अध्याय 9 कृषि और खाद्य प्रबंधन को सरल भाषा में समझेंगे। चाहे आप छात्र हो, किसान हो या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये जानकारी आपके लिए है। कृषि कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है, ये मानव सभ्यता का आधार है। पर ये क्षेत्र कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। विश्व का तापमान बढ़ रहा है और 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा। पिछले दशक में 40% वृद्धि हुई है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में। 2050 तक हमें 10 बिलियन लोगों को कम संसाधनों में खाना खिलाना होगा। पर भारत के लिए ये चुनौतियां और भी गंभीर हैं, क्योंकि ये क्षेत्र भारत को 46% एम्प्लॉयमेंट देता है, हमारे जीडीपी में 16% का कंट्रीब्यूशन करता है, पर 85% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है और 30% जिले पानी की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन सर्वे ये भी बताता है कि 2017 से 23 तक इस क्षेत्र ने 5% पर ईयर की ग्रोथ दिखाई है और 2024-25 की दूसरी तिमाही में 3.5% की ग्रोथ दिखाई है। इकोनॉमिक सर्वे एक अनकंफर्टेबल सच बताता है, हमारी प्रोडक्शन वॉल्यूम और डिवर्सिटी तो ज्यादा है, पर हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। क्रॉप सेक्टर ने 2013 से 22 तक केवल 2.1% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाई है। ऑयल सीड्स ने 1.9% की ग्रोथ रेट दिखाई है, जिसकी वजह से हमें एडिबल ऑयल का काफी भारी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। केवल 55% खेतों को सिंचाई से पानी मिलता है, बाकी बारिश पे ही आधारित है और 2/3 से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड सूखे का सामना करती हैं 35% नेशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। दुनिया से तुलना करें तो चीन और अमेरिका पर हेक्टेयर अनाज, कपास या मक्का ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। भारत वर्ल्ड एवरेज में बहुत पीछे है। हमारे किसान छोटे हैं, उनके पास पैसे कम हैं और वो नई तकनीक, अनाज, बीज नहीं खरीद पाते और पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? पहले देखते हैं सॉइल हेल्थ क्राइसिस की ओर। हमारी मिट्टी में कार्बन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। इससे फर्टिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी पर सीधा असर पड़ता है। पानी और सिंचाई की कमी। केवल 55% खेतों में सिंचाई से पानी आता है, बाकी बारिश पर निर्भर है। झारखंड और असम जैसे स्टेट्स में केवल 20% इरिगेशन कवरेज है, जबकि पंजाब और हरियाणा में 98 और 94% है। माइक्रो इरिगेशन में इंडिया बहुत पीछे, हमारा कवरेज केवल 8% का है, जबकि यूएसए 68% पे है। तीसरा, मौसम की मार। कभी कम बारिश, कभी ज्यादा। 1950 से 2015 तक एक्सट्रीम डे रेनफॉल इवेंट्स में 75% की ग्रोथ हुई है। बारिश का समय बदल गया है। 1981 से 2011 तक समर मॉनसून में 27% ड्राई स्पेल्स रहे हैं और तापमान दुनिया का बढ़ते जा रहा है। 2019 तक 2% टेम्परेचर इंक्रीज से 8 से 12% की प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी। मशीनें महंगी हैं, हमारे किसान अफोर्ड नहीं कर सकते। फसल काटने के बाद उसको रखने की सही व्यवस्था नहीं है। तो सरकार की कोशिशें क्या रही? जलवायु के अनुसार खेती करना। आईसीएआर ने 2014 से अब तक 2177 नई क्रॉप वैरायटीज रिलीज की हैं, जो मौसम की मार झेल सकती हैं और इन्हें 121 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। दूसरा, पानी की बचत और इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत 95 लाख हेक्टेयर लैंड पे माइक्रो इरिगेशन का इंप्लीमेंटेशन किया गया है। इससे पानी की बचत 39 to 55% से बढ़ी है और प्रोडक्शन 33% से 41% बढ़ा है। प्रॉफिट मार्जिन 52% से 115% तक। खाद और मिट्टी की देखभाल। पीएम प्रणाम योजना से अब किसानों को नए तरीके के खाद जैसे कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इनको अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। ड्रोन से खाद डालने की शुरुआत हो चुकी है। किसान कर्ज और बीमा। एग्रीकल्चरल क्रेडिट 13% सीएजीआर के साथ ग्रो हुआ है 2014-15 से 2024-25 तक, 8 लाख करोड़ से 25 लाख करोड़ तक। एग्रीकल्चर क्रेडिट शेयर जो है वो छोटे किसानों का 41% से 57% हो गया है और 4 करोड़ किसानों के 6 करोड़ हेक्टेयर जमीन को इंश्योरेंस मिला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। मशीनें किराए पर मिलना चालू हो गई हैं। 26,662 कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां से मशीनें किराए पर ली जा सकती हैं। 15,000 महिलाओं को
ड्रोन्स दिलवाने की स्कीम है जहां पे 80% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है। तीसरा, किसानों का प्रशिक्षण। आत्मा या एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के थ्रू किसानों को नई टेक्निक्स का प्रशिक्षण मिल रहा है। 36 लाख या 40 लाख किसानों को 2024 में प्रशिक्षण दिया गया। अब देखते हैं कुछ राज्यों की सफलता की ओर। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश ज्वार, मक्का, मूंग जैसी नई फसलों की उपज करने से उन्हें बढ़त मिली है। नासिक के अंगूर, किसानों ने नई तकनीक से अंगूर उगाकर विदेशों में भारी मात्रा में बेचे हैं। और फूलों की उपज, कम जगह में काफी ज्यादा मार्जिन। भारत 100% फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट करता है। तो कुछ जरूरी सुधार देखते हैं। बहुत ज्यादा चावल और गेहूं की खेती करने से पानी की बर्बादी होती है। अब दाल और ऑयल सीड्स की ओर देखना होगा। किसानों को सही दाम और बाजार की जानकारी मिले, इसके लिए इनाम जैसी मंडियों का, ऑनलाइन मंडियों का विस्तार करना होगा। भारत की खेती एक मोड़ पर है। हमारे पास उत्पादन की ताकत तो है, लेकिन हमें हर खेत से उपज बढ़ाने के लिए मिट्टी, पानी, मौसम और तकनीक पर ध्यान देना होगा। सरकार की योजनाएं और किसानों की मेहनत से रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, लेकिन हमें इसमें तेजी लाने की बहुत जरूरत है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें ये बताएं कि खेती को बढ़ावा देने के लिए हम और क्या कर सकते हैं।